हमारा जीवन कोरा कागज की तरह है। हम चाहें तो उस पर सुंदर सुंदर चित्र भी बना सकते हैं और चाहें तो उस पर स्याही के दाग धब्बों से उसको कलंकित भी कर सकते हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उस पर सच्चरित्र के सुंदर सुंदर चित्र बनाते हैं अथवा हम दुराचरण के दाग धब्बों से उसको पूरा पोत डालते हैं। हमारा जीवन एक खुले सपाट मैदान की तरह है। आप चाहो तो संस्कारों का एक बहुत बड़ी इमारत महल बना सकते हो, अन्यथा झुग्गी झोंपड़ियां भी उस पर बन जाती है। हमारा जीवन मिट्टी के लोंदे की तरह है। चाहो तो इससे अमृत मई जो जल को धारण करने का कुंभ होता है, जिसको मंगल कलश कहते हैं, वह मंगल कलश आप देखते हैं कोई भी कार्य हो तो उस मंगल कलश को सबसे पहले आमंत्रित किया जाता है, रखा जाता है। इस प्रकार से हम अपने जीवन को मंगल कलश का रूप भी दे सकते हैं उस मिट्टी के लोंदे से, अथवा शराब की कुल्हड़ भी बना सकते हैं और अपने इस जीवन को निंदे कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर है। आज वैसे तो हमारी संस्कृति, एक बात बता दें आप लोगों को बच्चों, कि डे संस्कृति नहीं है। डे संस्कृति मतलब एक दिन फादर डे, बाकी दिन वो पिताजी नहीं है क्या? बोलो। एक दिन मदर डे, बाकी दिन वो मां नहीं है क्या? ये हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा नहीं है। ये जो बाल दिवस का भी आया तो ये बाहर से आया, लेकिन फिर भी बच्चों का दिन है। और निश्चित रूप से जब हम जाग जाएं तभी सवेरा, या जिसके माध्यम से हमें कोई अच्छी चीज मिले, वो हमारे लिए अनुकरणीय है। इसलिए बच्चों का यह है शिक्षा और संस्कार। अभी मैंने पहले 15 तारीख को कॉलेज ग्राउंड जो बड़वानी का है उसमें भी प्रवचन किया था। आज विशेष अनुरोध भी रहा और आज का दिन भी है, क्योंकि यहाँ पर देख भी रहे हैं बड़े कम और बच्चे ज्यादा हैं। आचार्य श्री जी कहते हैं माता पिता का इतना पुण्य जो इतने सुंदर सुंदर और अच्छे बच्चे मिले, लेकिन बच्चों का इतना पुण्य नहीं है जो ऐसे माँ बाप मिले। ध्यान से सुन लो, थोड़ी सी व्यंग्यात्मक है। गुरुजी ने इसके बाद में तुरंत प्रवचन ड्रॉप कर दिया था। भानपुर की ये घटना है, अंतिम प्रवचन की लाइनें थी कि आप लोगों का पुण्य है माता पिता का जो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मिले हैं, लेकिन बच्चों का ऐसा पुण्य नहीं। ध्यान रखना बालकों या अभिभावकों, अभी भावुक हो रहे हैं आप लोग, अभिभावक अभी भावुक हो रहे हैं, इसलिए वो केवल और केवल मात्र शिक्षा का उद्देश्य केवल एक ही समझ रहे हैं, बेटा मेरा बस पढ़ लिख के एक बहुत बड़ा इंसान बन जाए, बेटा मेरा पढ़ लिख के एक बहुत बड़े पद पे पहुंच जाए। कोई ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा भला भी बन जाए। बड़ा बनाना तो सब चाहते हैं, लेकिन भला बनाना, बोलो। हम कैरियर की ओर तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कैरेक्टर की ओर ध्यान देना जरूरी है। बंधुओं, पहले हमारी संस्कृति थी जो कैरेक्टर के ऊपर ध्यान देती थी, लेकिन उस समय शिक्षा का ये स्तर नहीं था। आज शिक्षा का ये स्तर है तो उसमें संस्कार नहीं है। मैं तो कहता हूं पहले क्या वह है संस्कार और अभी की जो वर्तमान की शिक्षा, इन दोनों के बीच में प्लस लगा दो, इन दोनों के बीच में प्लस लगा दो, जोड़ का चिन्ह लगा दो, इसको जोड़ दो, तो आप आज अपन भारत बहुत आगे तरक्की कर सकता है। जैसा भारत आप लोग चाहते हैं वैसे भारत का निर्माण हो सकता है। बस भारत को प्रति भारत बनाना है तो हमें
शिक्षा का सही उद्देश्य समझना होगा। अर्थकरी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य केवल मात्र अर्थकरी नहीं, वह तो शिक्षा हमें ऐसी है जो हमारे जीवन का अर्थ समझा दे, जो हमारे जीवन का अर्थ समझा दे, जो हमें पदार्थ की ओर नहीं परमार्थ की ओर ले जाए, उसका नाम शिक्षा है। यह शिक्षा साविमुक्ति है। शिक्षा उसी का नाम है जो हमें मुक्ति की ओर लेके जाए। अन्यथा आज किसी भी व्यक्ति से बात करें, हम बच्चे से बात करें, तो वह थोड़े से तनाव में आते ही गलत कदम उठा लेता है। क्यों? बोलो। कोई पिताजी ने कोई बात कह दी, पहले पिता के प्रति श्रद्धान होता था, अब तर्क आने लगा। कल भी मैंने कहा था, तर्क हमारी समस्या का समाधान नहीं है। आप तर्क कितने ही करते चले जाओ। बंधुओं, मैं तो कहता हूं कि घर सबसे बड़ी पाठशाला है प्रथम, और हमारे माता पिता सबसे बड़े गुरु। जो व्यक्ति, जो बालक या बड़ा माता पिता के चरणों में झुकेगा, उसको संसार में अन्यत्र कहीं नहीं झुकना पड़ेगा। जो अपने माता पिता के चरणों में झुकेगा, उसको संसार में कहीं पर नहीं झुकना पड़ेगा, और जो माता पिता के चरणों में नहीं झुकेगा, उसको संसार में हर जगह झुकना ही झुकना पड़ेगा। इसलिए अपनी शिक्षा, हमारी जो संस्कारी शिक्षा है, उसे हमें महत्व देना है। दो मित्र थे। एक मित्र बोलता है कि आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे दादा दादी हैं और मेरे भाई बहन हैं, और मैं अपने माता पिता के साथ में रहता हूँ। दूसरा मित्र भी था, वो थोड़ा अहंकारी था। उसकी शब्द देखो क्या है, आपके घर में वही है, माता पिता, दादा दादी और भाई बहन हैं, लेकिन मेरे साथ मेरे पिताजी और माताजी भी रहते हैं। एक तरफ बोल रहे हैं कि हमारे साथ माता पिता भी रहते हैं, और एक तरफ है कि मेरे साथ माता पिता भी रहते हैं। बोलो, क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। मेरे साथ माता पिता भी रहते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर में अपने माता पिता से भी ऊपर की आप योग्यता समझने लगे हो अपने आप को। और जो हमारे साथ, मैं माता पिता के साथ रहता हूँ, इसमें माता पिता अपने, हमारा विनय झलक रही है, हमारी विनय है माता पिता के प्रति। इसलिए हमें अपने माता पिता के प्रति ऐसे संस्कार होने चाहिए। तो पहली बात थी शिक्षा, और दूसरी संस्कार। शिक्षा के माध्यम से हम अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन शिक्षा वही हमारी कल्याणकारी होगी जो हमें मेहनत करना सिखाए। आज के किसी बालक को यदि मेहनत के नाम पर कुछ बोलें, थोड़ी 1-2 किलोमीटर भी चलते ही लिफ्ट बंद हो जाए तो हाँफना शुरू। बोलो क्यों? क्योंकि हमारी मेहनत छूट गई। पहले गुरुकुल प्रणाली में जब भारत आजाद नहीं हुआ, लॉर्ड मेकाले 1835 में भारत आया, और उसने हमारे सबसे पहले जो भारत की रीढ़ थी गुरुकुल, उनको नाश करना शुरू किया। 7,32,000 गांवों में उस समय 7,32,000 ही गुरुकुल थे, छोटे बड़े सब मिला के। लेकिन देखा, यहाँ भारत में एक भी गरीब नहीं है, भारत में एक भी भिखमंगा नहीं है, भारत में एक भी फालतू आदमी नहीं है। क्यों? क्योंकि सब अपने काम से काम रखते हैं। जो अध्ययन करने वाले, क्योंकि किसी ने कहा है कि बचपन मिला है ज्ञानार्जन के लिए। बचपन का लिए मिला है ज्ञानार्जन के लिए, जवानी मिलती है धनार्जन के लिए, और बुढ़ापा मिलता है पुण्यार्जन के लिए। इसलिए जो आपको ज्ञानार्जन है वो बचपन में ही प्राप्त होगा। लेकिन उस समय गुरुकुल प्रणाली होती थी तो माता पिता अपना मोह छोड़ते थे।
क्योंकि 5-5, 10-10 बेटा बेटी होते थे। अब तो 2 में ही परेशान हो जाते हैं वो। हाँ, थोड़े दिन में, और कल ही बोल रहे थे कि महाराज धीरे 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 बढ़ते चले जा रहे हैं, आज की बात। लेकिन आप लोगों की यदि ऐसी ही यदि इसके प्रति अरुचि रही तो निश्चित रूप से और बढ़ते चले जाएंगे भारत में। आप लोगों को अपनी संख्या को भी ध्यान में रखना है। तो मैं बोल रहा था कि बचपन जो अपन को ज्ञानार्जन के लिए मिला है उसमें पूर्ण उपयोग करें और मेहनत करें। मेहनत के साथ में जो ज्ञान अर्जन करोगे बच्चों, वो कभी भी आप हमेशा आपके साथ में रहेगा। और यदि मेहनत के बिना जो ज्ञानार्जन करेंगे, अदुःख भावितम ज्ञानम दुःख सनिधो क्षीयते, दुःख का प्रादुर्भाव या दुःख का सद्भाव आते ही वह कपूर की भांति उड़ जाता है। पहले के लोग, आप यहाँ बैठे हुए हैं बुजुर्ग लोग, उनको ज्ञान अर्जन के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता था और हर तरह से उनको कोई भी सुविधा नहीं दी जाती थी, क्योंकि जहाँ सुविधा है वहाँ यदि ज्ञान भी अर्जन कर लोगे तो टिक नहीं पाएगा। दुविधाओं में जो ज्ञान, जितने भी महापुरुष हुए, चाहे महात्मा गांधी हुए हों, चाहे नेहरू जी हुए हों, चाहे और दूसरे अपने अब्राहम लिंकन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तात्या टोपे, ये सब जितने महापुरुष हुए, ये स्ट्रीट लाइट में पढ़कर हुए। अभी APJ अब्दुल कलाम, आपके मोदी जी प्रधानमंत्री, बोलो, ये सब रोड लाइट में पढ़ते थे। आज तो जरा सी भी आपको असुविधा नहीं, पलंग के नीचे ही बटन रहता है, वहाँ से उठ के वहाँ भी नहीं जाना है, दीवार तक भी उसी पे लगाना शुरू हो गया। ये सब क्या है? जितनी जितनी सुविधाओं में चलोगे उतनी उतनी दुविधा हमारे ऊपर और ज़्यादा आती चली जाएगी। इसलिए ज़्यादा हमें सुविधा भोगी नहीं। दूसरी बात है, हमें कोई भी कार्य में बहाना नहीं करना चाहिए। बहाना हो जाता है ना, बहाना लगा देते हैं कि आज ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये नहीं, बहाना का मतलब होता है, ये अभिशाप है। तो, किंतु और मगर, ये 3 शब्द याद रखना। आपने बहुत अच्छा निबंध लिखा, आपने हमारी बात बहुत ध्यान से सुनी। 2-3 दिन पहले एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी आपका प्रवचन सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वह घर छोड़ दें। मैंने बोला बहुत अच्छी बात, आ जाओ, लेकिन अब बोलो क्या कर ले? वो जो लेकिन लगा दिया, तो लगा दिया, मगर लगा दिया, किंतु लगा दिया, बट लगा दिया, यदि लगा दिया, तो ये सारे के सारे अभिशाप हैं अपने जीवन में। कभी भी तो, किंतु, बट, लेकिन, मगर, अगर, मगर, ये सब कुछ भी नहीं। हाँ, ये लगाएंगे, आपका जीवन कभी भी 3 काल में सुखी नहीं होगा। एक बार ऐसा हुआ, बहानाबाजी तो कैसे होती है, बच्चों में तो होता ही है। तो माँ साहब ने कहा, बच्चों कल 3 लेख लिख के लाना। पहला चूहे का चित्र बना के लाना, दूसरा बिल्ली का चित्र बना के लाना, और तीसरा कुत्ते का चित्र बना के लाना। अब वो पहुंच गया, क्यों खाली हाथ आ गया फिर वापस? नहीं, मैंने चित्र बनाए थे सर, बनाए थे। तो कहाँ है? बोले सबसे मैंने पहले चूहे का चित्र बनाया था। चूहे का चित्र बनाया था, चूहे का लेके आता ने। बोले चूहे के बाद जैसे ही मैंने बिल्ली का चित्र बनाया, बिल्ली चूहे को खा गई। तो भैया बिल्ली का चित्र लिया था, कोई बात नहीं, अब बिल्ली का चित्र तो लाना था तुम्हें। बोले नहीं, बिल्ली के बाद में आपने बोला था कुत्ते का बनाना। हाँ, तो मैंने कुत्ते का चित्र बनाया था। तो कुत्ते का चित्र बनाया था तो वो बिल्ली को खा गया। अच्छा, तो भैया फिर कुत्ते का लिया था, चल कोई बात नहीं, चूहा गया, बिल्ली गई, कुत्ते का तो अब बहानेबाजी था वो तो। बोले वही तो बता रहा हूँ माँ साहब आपके लिए, कि मैं उस कुत्ते के चित्र को लेके आ रहा था, उस कुत्ते को, और रास्ते में इतने सारे बच्चे मिले, किसी ने ढेला मारा और कुत्ता कहाँ भग गया पता ही नहीं है। ऐसे बहानाबाजियों का
अब इन सासू बहू का भी उदाहरण दे देते हैं, नहीं तो बच्चे बोलेंगे हमारा तो दे दिया और इनका देखो, हाँ इनको तो कुछ नहीं बोल रहे। एक बार ऐसा हुआ कि सास थी तो बहू को बोल के गई, और वो टीवी बहुत ज़्यादा देखती थी, टीवी मोबाइल बस व्हाट्सएप चैटिंग, आजकल की बहुओं को यही काम और कोई काम ही नहीं है। हाँ, ये मोबाइल सबसे बड़ा दुश्मन है, लिख लो। जो हमारे जीवन को लील जाए, जो हमारे समय को बर्बाद कर दे, जो हमारी आस्थाओं और जो हमारी श्रद्धान को, विश्वास को खंडित कर दे, वो मोबाइल है। तो सास ने कहा बहू से कि बेटा हम मंदिर जा रहे हैं, ये मटर छील लेना, और सुन कच्चे कच्चे मटर यानी छोटे मटर इस वाले कटोरे में रखना और बड़े बड़े मटर इस वाले में रखना। अब बहू रानी तो टीवी देखने मस्त, काट लाने वो मटर वटर छीलेगी, और बहाना तो है ही पहले से ही बनाया हुआ। जैसे ही वो मंदिर से वापस आई तो बोली क्यों छील दिए मटर, छील दिए? बोले माँ जी आपने ये तो बताया कि बड़े इधर रख देना छोटे इधर रख देना, बीच वाले कहाँ रखे, मेरे समझ में ही नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने छीला ही नहीं। और बीच वाले मटर कहाँ रखे? ये बड़ी स्थिति, ये बहानाबाजियों का हिसाब किताब है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा एक ही बात कहते थे, अपनी माँ को एक पत्र लिखा, मैं कई बार पढ़वा चुका हूँ मंच पे, आज भी आपको उसका सार बताता हूँ कि माँ तू मुझे इतने बड़े विद्यालय में पढ़ा रही है, मेरे लिए लाखों रुपए खर्च कर रही है, तू मुझे क्या बनना देखकर पसंद करेगी? क्या मुझे तू कोई आईपीएस ऑफिसर देखना पसंद करेगी? क्या तू मुझे कोई बहुत बड़ा जो है वैज्ञानिक बनना पसंद, क्या डॉक्टर बनना, क्या इंजीनियर बनना बनता देखकर पसंद करेगी, खुश होएगी? या फिर क्या मुझे तू अच्छा इंसान देखकर बनना पसंद करेगी? माँ आज की शिक्षा का क्या उद्देश्य है, जिस शिक्षा में केवल और केवल मात्र बाबू बनाने की संस्कृति है, बाबू बनाने की, व्हाइट कॉलर जॉब, बस जैसे तैसे कैसे नौकरी मिल जाए। नौकर बनना चाहते हो सेठ? बोलो बच्चों, नौकर बनना चाहते हो सेठ? बोलो ना। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा बोला है। सेठ बनना चाहते हो तो सेठ की अपन को थिंक रखना है, सेठ जैसा ही अपन को आचरण, भले चने बेच के काम कर लेंगे लेकिन कहलाएंगे सेठ। और यदि मान लीजिए लाखों रुपए की भी यदि नौकरी करोगे तो आप नौकर कहलाओगे। आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो, समझ में आ रहा है? हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में अदम से अदम माना है नौकरी को, और सरकार भी क्या कोई पेड़ लगाए क्या जो तोड़ तोड़ के दे देगी आपको? कहाँ से दे देगी? और आजकल एक और कंसेप्ट कि लड़कियां भी उसमें होड़ में लग गई है। अब लाखों करोड़ों लड़के रोड के ऊपर आ गए, क्या करें? उनके पास में क्योंकि ज़्यादा मार्क्स उन्हीं के आ रहे हैं, हर क्षेत्र में वो अव्वल रह रही है, एकाग्रता भी उनमें ज़्यादा हो रही है, बच्चों में नहीं हो पा रही है। इस कारण से हमारा ये भारत नीचे की ओर जा रहा है, जहाँ हम विकास करना चाहिए था वहीं विनाश की ओर जा रहे हैं। हमारा तो यही कहना है आज इस मंच के माध्यम से कि हम शिक्षा का मूल उद्देश्य समझें और उस उद्देश्य के अनुसार अपने संस्कारों को अपने जीवन में लाएं। अपने संस्कारों को जीवित रखेंगे तभी, देखो एक होता है प्रकृति, दूसरा होता है विकृति और तीसरा होता है संस्कृति। दूध है ना, दूध, दूध को दुआ और उससे अच्छे व्यंजन बनाए या उसको पी लिया, ये क्या है? प्रकृति है। और दूध का फट जाना, बोलो ये क्या है? विकृति है। लेकिन उस दूध को जमाकर, उस दूध को जमाकर दही बनाया, दही को मथा, उसमें घी आया, घी को तपाया, उसमें से भी नितार दिया जो उसका मटेरियल, जो उसमें छाछ थी, और बाकी जो बचा वो हमारी संस्कृति है। बस हमें उसी संस्कृति का स्वागत करना है। दूध से घी बनाने की जो प्रोसेस है
वही तो आत्मा को परमात्मा बनाने की प्रोसेस है। वही तो आत्मा को परमात्मा बनाने की प्रोसेस है। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम किस प्रकार के यानी अपने जीवन में आचरण में लाते हैं। इसको आचरण में लाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है हम अपने जीवन में, आप अभी छोटी उम्र में हो, अपने इस जीवन को जैसा बनाना चाहो, जैसा शेप देना चाहो वैसा दे सकते हो। एक बात गांठ बांध के ले जाओ, आज मित्र नहीं होगा चलेगा। क्या बोला? मित्र नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन गलत मित्र होगा तो आपको गर्त की ओर ले जाएगा। इसलिए अच्छे मित्र बनाएं जो हमें अच्छे संस्कारों को हमारे जीवन में जो हैं उनको और आगे बढ़ाएं। और एक और बात बता दें, आपको शाकाहार का हमें ध्यान रखना है। संस्कार तभी आएंगे जब हमारा खान पान सही हो। जैसा खान पान होता है वैसा ही खानदान होता है। खान पान हो, हाइकू है ये, 17 अक्षर में एक कविता। खान पान हो, मर्यादित शिक्षा से खानदान हो। दोनों चीज आ गई, संस्कार भी आ गए और शिक्षा भी आ गई। यदि मर्यादित शिक्षा होगी तो हमारा खानदान भी सुरक्षित रहेगा। जो आचरण आज तक हमारे, बोलो, सिगरेट पीना अच्छी बात है, गुटखा खाना अच्छी बात है, मद्यपान करना, धूम्रपान, मद्यपान, खान पान, ये सब पान पान, हाँ, इनको सबको पान कर दो, अलग कर दो। अन्यथा ये अपने जीवन को सड़ा गला कर बर्बाद कर देंगे। गुजरात कैंसर रिसर्च सेंटर के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री मूवी निकली है, यूट्यूब पे आप लोग देख सकते हैं उसको। विश्लेषण, क्या नाम दिया? विश्लेषण। उसमें जो आप बीती कही गई है वो आपको, यदि आप उसको देख लेंगे तो कभी गुटखे को, पान मसाला को और धूम्रपान को और बीड़ी सिगरेट को और ये जो अन्य व्यसन हैं शराब आदि, उनको भी हाथ भी नहीं लगाएंगे। हमारा एक ये संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति में जहाँ हर खान पान की वस्तु में भी ये चीज़ देखी जाती है कि हम ये शाकाहारी है या मांसाहारी है। एक बात और ध्यान रख लेना बच्चों कि आजकल आपके धर्म के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। आपके बिस्किट के पैकेट हो, चाहे लेस कुरकुरे आदि के पैकेट हो, उन पे हरा चिन्ह बनाया जा रहा है और आप ये सोच रहे हैं हरा चिन्ह मतलब शाकाहार और लाल चिन्ह मतलब मांसाहार। यही आज तक मालूम था, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं हरा चिन्ह जिस पे बना है वो भी मांसाहार है। क्या बोला? हरा चिन्ह बना है वो भी मांसाहार है। यदि आप शुद्ध शाकाहारी रहना चाहते हो और भारत को शाकाहारी बनाना चाहते हो, अपने घर में बनाओ और फिर खाओ। बाजार का यदि कोई भी डब्बाबंद पदार्थ लाते हो उसमें क्या क्या मिला है? एक कंपनी है बहुत बड़ी जिसका दूध है, जिसकी क्रीम है, जिसके आइसक्रीम है, जिसके विभिन्न प्रोडक्ट है, लाखों लाख गायें जो पालता है, उसका स्लॉटरिंग हाउस भी है। नाम नहीं ले रहा हूं मंच से, उसका स्लॉटरिंग हाउस भी है। क्यों है बोलो? जिसके पास में दूध और दही की गंगा बह रही है वहां पर स्लॉटरिंग हाउस खोलने की क्या जरूरत है उसको? लेकिन वो जानता है कि ऐसे रसगुल्ला दूंगा कोई भी नहीं खरीदेगा, और उस रसगुल्ले में जब अजीनोमोटो जो कि हड्डी का चूर्ण होता है वो मिला देंगे तो वो स्पंजी बन जाएगा। आप बाजार का रसगुल्ला लाओ और उसको दबाओ और छोड़ो, तुरंत उतना ही बड़ा हो जाएगा। घर का रसगुल्ला दबाना, पहले तो दबेगा नहीं और दब गया तो वहीं की वहीं हो जाएगा। बोलो। इसलिए स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए जियो। स्वाद के लिए नहीं,
स्वास्थ्य के लिए जियो और वोट के लिए नहीं, योग के लिए जियो। वोट के लिए नहीं, योग के लिए जियो। जैसे तन को स्वस्थ रखने के लिए योग आवश्यक है, वैसे ही जीवन को स्वस्थ रखने के लिए सहयोग की आवश्यकता है। सहयोग की आवश्यकता है। एक दूसरे से सहयोग करो। मुझे बहुत अच्छा लगा अभी सुसारी ग्राम में जब यहाँ पर देखा, ये माहेश्वरी जी हैं, ये ब्राह्मण समाज से हैं, ये अपने सेन समाज से, अलग अलग समाजों के प्रतिनिधि लोग भी, और इस गली में भी, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग अपने अपने हैं, लेकिन सब एकजुट। गुलदस्ता देखा, गुलदस्ता कितना प्यारा लगता है ना गुलदस्ते में, क्योंकि यही भारत की संस्कृति है। यहाँ पर विविधता में एकता नजर आती है। यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसी को बोलते हैं। विविधता में एकता। भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होने के बाद में भी हम एकजुट हैं। ये यहाँ की भारत की संस्कृति। भारत में वसुदेव कुटुंबकम, यानी सारी की सारी वसुधा हम एक परिवार के रूप में है। लेकिन ये तभी होगा जब हम अपने दिल को साफ रखेंगे, मन को साफ रखेंगे, हम संस्कारित होंगे। शिक्षा हमारी अर्थकरी न होके संस्कारवान होगी। संस्कारित शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने आप को भी आगे बढ़ा सकते हैं। समय भी हो रहा है, अभी आगे भी अपन को जाना है। आप लोगों से यही कहना है कि चेहरा तो अपन को जैसा मिला है मिला ही है, जिसको जैसा चेहरा मिला है, तो चेहरे का रंग मत बदलो, जीने का ढंग बदल लो। चेहरे का रंग मत बदलो, जीने का ढंग बदल लो। बस आपकी लाइफ स्टाइल यदि चेंज हो गई, मैंने अभी 2-3 दिन पहले किया वहाँ पर 52 गजा में 8-10 दिन पहले कहा था कि आप अपना भाग्य बनाना चाहते हो, नहीं बनाना चाहते हो, हाथ ऊंचा करो। जो अपना भाग्य ऊंचा करना चाहता है वो हाथ ऊंचा कर ले। हाँ, अपना भाग्य ऊंचा करना चाहते हो ना, नीचे कर लो, बहुत बढ़िया। अच्छा, सभी बच्चे चाहते हैं, तो भाग्य ऊंचा करना चाहते हो, उज्जवल बनाना चाहते हो, बढ़िया बनाना चाहते हो, मजबूत बनाना चाहते हो, तो 4 शब्द याद रख लेना। अच्छी बात को बार बार रिपीट करना चाहिए। LUCK, लक यानी भाग्य, यही है क्यों? हाँ, LUCK, L यानी लाइफ स्टाइल। बदल डालो अपनी लाइफ स्टाइल को। जो अभी तक जी रहे थे उसको बदलना तो पड़ेगा। सोकर उठते हैं कितने बजे? यदि बस आए तो 7 बजे और नहीं आए तो 9 बजे। बोलो, बस वाला आएगा उस दिन 6:30 बजे, 7 बजे, और बस वाला जिस दिन नहीं आएगा उस दिन 10 बजे। अब बताओ, 10 बजे दोपहर हो जाती नहीं होती है? मध्याह्न के समय उठोगे। कल भी कहा था कि जो कोर्ट में प्रवचन हुआ था, बड़वानी कोर्ट में, कि जो सूरज के उठने के बाद उठेगा उसके जीवन में कभी सूरज नहीं उगेगा। जो सूरज के उठने के बाद उठेगा उसके जीवन में कभी उजाला नहीं आएगा, वो हमेशा अंधेरे में ही रहेगा। एज यू लाइक, आप अंधेरे में रहना चाहते हो, आपकी इच्छा। हम तो रास्ता बता सकते हैं, चलना आपको पड़ेगा। बस राह बता सकता हूँ, आपको मंजिल तय करनी पड़ेगी। तो अगली बात, यू अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ अच्छी रखो। हमें किसी के प्रति भी वैर गांठ विरोध नहीं करना है। नहीं महाराज जी, हम तो बहुत अच्छे हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। समझ में आया? ऐसी समझ नहीं रखो, समझ में क्या आएगा। ऐसी समझ रखो जिसके माध्यम से कि हमारे माता पिता बोल रहे हैं, ये हमें अच्छी सलाह दे रहे हैं, हमारे गुरु हमें डांट रहे हैं, अच्छी सलाह दे रहे हैं। अन्यथा आप यदि समझ अच्छी नहीं रखेंगे तो फिर मझधार में ही अटके रहेंगे। जो समझ अच्छी रखता है वो मझधार से पार हो जाता है, और जो समझ अच्छी नहीं रखता वो मझधार में ही, संसार में ही अटक जाता है। सी फॉर कैरेक्टर, चारित्र।
सच्चारित्र का निर्माण गुरुओं के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से, देव के माध्यम से होता है। हमें उस देवता को कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले अपने अपने इष्ट देवता का स्मरण करो, वो हमें सद्बुद्धि देता है। और रात में सोते समय भी 9 बार ओम नमः शिवाय, ठीक है ना, ओम नमः शिवाय ये बोल के सोएं, ताकि अपना मान लीजिए जाने का समय भी होए तो कम से कम भगवान का नाम लेते हुए तो जाएंगे। यहाँ से ऐसा तो नहीं होगा। इस प्रकार से हम अपने इस देह का अंतिम आगे भी बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद में इसलिए अपने कैरेक्टर को बहुत महत्व दें। आप ये देख लीजिए, किसी भी राष्ट्र का निर्माण, एक बार स्वामी विवेकानंद ऐसे हुए, कितनी देर बोलना है भैया बता देना। हाँ हाँ, हमारा तो ऐसा है ना कि आप तो वैसे आगे भी पहुंचना है। तो स्वामी विवेकानंद विश्व आपके धर्म संसद का जो है अधिवेशन हुआ और सारे धर्मों के लोग आए, सारे धर्मों के लोग आए विदेश, और वहाँ पर स्वामी विवेकानंद भी पहुँचे। उनको लेने के लिए प्रोटोकॉल के अनुसार फ्लाइट के ऊपर बहुत सारे लोग पहुँचे। अब जैसे ही गेरुआ वस्त्र और साइड में झोला और अपना वही पाँव में खड़ाऊ, वो तो वहाँ पर भी है सही। तो एक किसी व्यक्ति ने टिप्पणी की, हमने तो सोचा कोई स्वामी विवेकानंद भारत से जो प्रतिनिधि आ रहे हैं वो कोई सुटेड बुटेड अच्छी टाइट पैंट और जूता वगैरह बढ़िया स्मार्ट, जिसको आप लोग बोलते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति आएगा, और आप तो बिल्कुल साधारण झोला छाप अपने साइड में। तो पता है स्वामी विवेकानंद ने कहा, क्या कहा, बस वो अपने जीवन में गांठ बांध लो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ध्यान रखना विदेशी संस्कृति और भारतीय संस्कृति में यही अंतर है, आपके आपकी आपके संस्कारों को, यानी आपके संस्कारों को कोई दर्जी भी बना सकता है, लेकिन हमारे संस्कारों को हमारे धर्म गुरु ही बना सकते हैं, हमारे धर्म गुरु ही। क्योंकि आपकी संस्कृति कपड़ों पर आधारित है और हमारी संस्कृति हमारे संस्कारों पर आधारित है। हमारी संस्कृति हमारे संस्कारों पर आधारित है। हम कहीं पर भी जाएंगे तो वही स्थिति होगी, माथे पर अपनी टोपियाँ पगड़ी रहती है और पाँव में अपने धोती दुपट्टा या जो भी आप लोगों का परिधान है। उस तरह से ये भारतीय संस्कृति थी और है, और आगे भी आप लोग यदि इसको मजबूत रखेंगे तो जीवित रहेगी। इसलिए यह कैरेक्टर की बात हुई। और लास्ट में के यानी काइंडनेस, काइंडनेस दयालुता। यदि हमारे भीतर में दया नहीं है तो हम इंसान नहीं है, इंसान नहीं है, फिर तो जानवर अच्छे हैं आपसे तो। हाँ, आप देखिए बिल्ली होती ना, बिल्ली वो चूहे को भी पकड़ती है और अपने बच्चे को भी उठाकर दूसरे स्थान पे ले जाती है, लेकिन जब चूहे को पकड़ती है तब उसके मन में कैसे भाव होते हैं, और जब बच्चे को उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाती है तब कैसे भाव होते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें दया का तो अनुसरण, दया का उल्टा ही है याद। दया का उल्टा क्या है? याद। इसलिए उसको हमेशा याद रखें। जो याद रखेंगे तभी तो दया हमारे लिए वह कार्यकारी होगी। तो अपने जीवन में उस दया को धारण करें। अभी मैंने कहा था कि शाकाहार और मांसाहार, ये बताओ हम सब भगवान की संतान है या नहीं है? आप अपने आप को भगवान की संतान मानते हो या नहीं मानते हो? इस धरती पर जितने पशु पक्षी हैं वो भगवान की संतान है या नहीं है? तेज बोलो ना। हाँ, आज उपवास है क्या? तो जब हम सब भगवान की संतान हैं, पशु पक्षी भी भगवान की संतान है, किसी पशु पक्षी को मार के खाएंगे तो भगवान की संतान को मारोगे तो भगवान नाराज होंगे या खुश? बोलो। अच्छा, तो आप भगवान को नाराज करना चाहते हो या खुश रखना चाहते हो?
तो फिर किसी भी जीव को मत मारो ने, यही तो मैं कह रहा हूं। यदि किसी जीव को मारेंगे भगवान नाराज होंगे, और भगवान नाराज होंगे तो आपको वह पाप देंगे। इसलिए हमें अपने जीवन में उन संस्कार को इस प्रकार से, शिक्षा और संस्कार इन दोनों का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है। दोनों ही जरूरी है, दोनों को रखें तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इतना ही रखकर अपनी बात को विराम देता हूँ। 4 बात याद रख लेना कि अंतिम 4, इंग्लिश मीडियम से आप लोग ज़्यादा पढ़ते हो, हालांकि हमारी मातृभाषा हिंदी है, ध्यान रख लेना। लेकिन फिर भी नो कंप्लेन, नो कंपेयर, नो कंपटीशन, नो कटिंग और नो कैलकुलेटिंग। 4 बात कौन कौन सी है? नो कंप्लेन, शिकायत मत करो। नो कंपेयर, किसी से बराबरी अपन को होड़ मत करो। नो कटिंग, किसी की बात को काटो मत। और नो कैलकुलेटिंग, जोड़ घटाओ नहीं। परिवार जो होता है ना, परिवार बुद्धि से चलता है, और व्यापार परिवार भावनाओं से चलता है और व्यापार बुद्धि से। इसलिए परिवार में बुद्धि मत लगाओ और व्यापार में भावना नहीं। अब दे दो तो चलो कोई बात नहीं, इस प्रकार से अपन को नहीं। आप लोग आज यहाँ पर सुसारी, सार की बात में सु और सारी, ठीक है ना। तो सु यानी अच्छा, सुसुष्टु रूपेण। सार की बात यही है जो इतनी देर आपने सुनी है, उसको आप ग्रहण करें तभी अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। मेरी भावना की इन 2 पंक्तियों के माध्यम से कि प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में माध्यस्थ विभो। बोले अहिंसा परमो धर्म की